किया बात। देखिए एक मिनट सुन लीजिए, अगर डंडे झंडे की बात रही तो डंडा भी मजबूत है और झंडा भी मजबूत है। कोई भी ये ना सोचे कि ये वो दलित है तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बाबा साहब को और संविधान को मानने वाले लोग हैं। एक मिनट बात सुन लीजिए साहब, एक मिनट बात सुन लीजिए, ठीक है। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को इज्जत करते हैं, वरना इतिहास उठा के पासियों का देख लीजिएगा। अगर जो ये अपने को बहुत बड़ा धन्ना से समझते हैं, हमारे महाराजाओं की तलवार उठाएंगे तो इनको पेशाब निकल आएगा इनका। नारेबाजी का विषय नहीं है यहाँ पे। हमारी एक यहाँ पर आ चुके हैं और हम देखते हैं। हेलो कैमरामैन से गुजारिश करके कहना चाहूंगा थोड़ा आगे आए, यहाँ इधर सारा कुछ दिखाएं। हेलो कैमरामैन जी इधर आइए। जी यहाँ पर काफी तरीके से पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। आगे से यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन के लोगों को पता है कि जो व्यक्ति मौजूद भी नहीं है, जब पुलिस प्रशासन के लोग उन पे भी मुकदमा लिख सकते हैं, तो जिनको मारा गया उन पे भी मुकदमा लिखा गया, ये कहाँ कहना है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बोले हम? हाँ बोलिए। इस मामले में एफआईआर हुई है सर, ग्राम से एफआईआर है। इससे आयोग है सीओ हरियाणा साहब है, सीओ हरियाणा साहब है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि आदमी एक इतला देता है, जांच होती है बाद में कि ये आदमी घटना पे है कि नहीं। जो घटना में नहीं है वो हटेगा, जो है उनके एगेंस्ट में चार्ज। अच्छा, मैं एक बार जानकारी ये लेना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे हैं कभी किसी की सुनवाई होगी? अगर आप यहाँ से थाने से बाहर गए हैं, राउंड पे गए हैं या कहीं पे गए हैं, तो वहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं होगी? सुनवाई का इंतजाम है यहाँ पे। हाँ, हर सब इंस्पेक्टर यहाँ डे अफसर भी होता है, नाइट अफसर भी, तो यहाँ हेल्प डेस्क भी है। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो पीड़ित परिवार आया था उसे ये क्यों कह के भेज दिया गया कि एसएचओ साहब यहाँ पे नहीं है और आपकी सुनवाई नहीं अभी हो पाएगी? वो रात में आए, 12 बजे तक बैठे रहे, उसके बाद में गए। आप अगर चाहे तो सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकते हैं। इस संबंध में हम देख ले रहे हैं कि उस समय था कौन। हालांकि ऐसा चीज होना नहीं चाहिए। जो भी एप्लीकेंट आता है आप उसको देखें, आप उसका संज्ञान में ले और संज्ञान में दे। इस चीज को हम देख ले रहे हैं कि क्या है। और उसके अलावा आप जो पीड़ित परिवार है उसी पे उल्टा मुकदमा लगवा रहे हैं, और उसके बावजूद जो एक मामला यहाँ पे पड़ा है, शैलेंद्र सागर जी कहाँ है? भड़ायल वाला, जो वहां पे एक बैंक कर्मचारी की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान गई, उस पे अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? उस पे आप से जवाब मांगना चाहूंगा। उसमें एक में उसमें जो सीओ साहब की ओर से ही एक जांच हो रही है उसमें कि ये बैंक एम्प्लॉय का उस समय कितना तक दोष है नहीं है, इसकी इस पे जांच हो रही। और बैंक एम्प्लॉय है, डायरेक्ट उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता है। एक अनुमति के बाद, एक नियम प्रक्रिया के बाद ही यदि उसके विरुद्ध आरोप पाए जाते हैं तब ये एफआईआर होता। फिलहाल उसकी उच्च स्तरीय वाकई में जांच हो रही है। अच्छा, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ, थाना टड़ियावा पे क्या एक दोहरी न्यायिक प्रक्रिया है? एकदम नहीं है, हर जगह ही। अच्छा, तो एक मिनट, जब ये आपका ये कहाँ पे बुद्ध कथा में हुआ था? शाहपुर देवरिया में, ठीक है, वहाँ पे हमला हुआ, उन पे एफआईआर दर्ज हुआ। उस मामले में इधर आइए सोबरन लाल, इन्हीं ने कुछ अपशब्द निकाले थे, इनको मैंने उस पे डाटा भी था। हाँ, सामने है, ठीक है, सामने है, इनको डाटा था, आप अभी पूछ लीजिए इनसे, ठीक है। तुरंत मैंने इनका वीडियो भी बनवा के, ठीक है, जारी करवाया कि गलती हुई है, तुमसे माफी मांगो। मेरी लड़ाई किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म से नहीं है, ना ही हमारी पुलिस प्रशासन से है, ना ही किसी सरकार से है। हमारी जो लड़ाई है हमारे हक अधिकारों की है, मान सम्मान की है और सम्मान की है, और उसके लिए चाहे पुलिस प्रशासन हम पे 100 मुकदमे लगा दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अध्यक्ष जी, आपने कहा कि बैंक कर्मचारी को एफआईआर लिखने परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा कौन सा एक्ट है जो प्रावधान है, जो मुझे बताएं। आपका
कि कौन सा प्रावधान एक्ट है जो बैंक कर्मचारी को गलती करता है, उसके बाद इंटरव्यू ले लीजिए। और अच्छा, अगर दोहरी न्यायिक प्रक्रिया थाना टड़ियावा में नहीं है तो शाहपुर देवरिया वाला जो मामला हुआ था उसमें उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है, जो लोगों ने वहां पे मतलब हमला किया था, बुद्ध कथा में तोड़फोड़ की थी, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है वहां की, कोई भी अभी तक वहां, एक मिनट पहले बात सुन लीजिए। और जब ये लड़का, ये व्यक्ति है जो कुछ अपशब्द बोल देता है तो यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग जाते हैं, बोलते हैं कि भोसड़ी के अगर नहीं आओगे तो गोली मार देंगे। पूछ लो यार, ये सत्य है, ये सत्य है। ये महिला हमारे घर की है, बताएंगे इस टाइप का कोई आपके पास होगा? मेरी महिला है, बताइए, उस पर जांच होगी, गलत चीजें वहां गए और आप ही उस समय भी SHO थे जिस समय पे यहाँ पे एक पुलिसकर्मी ने एक व्यक्ति जा रहा था बाइक से, उस समय डंडा मारा था, डंडा भी टूट गया था, उसमें भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखवाई, ना ही कुछ किया। लेकिन छोटा मामला था, हमने कहा चलिए कोई बात नहीं है, जो भी है। नहीं, आपको मैं ये बता दूं, वो संज्ञान में हमारे आने के बाद 3 दिन बाद जब संज्ञान में आया, संबंधित कांस्टेबल को यहाँ से हटवा दिया गया और जो होमगार्ड था उस समय से बंद हो गई यहाँ पे। अब तो मैं ये, आप यहाँ कौन हो जिनके सर में चोट लगी थी? आप इन लोगों की हालत देख सकते हैं, ठीक है, मेडिकल इनका हुआ है। इसके अलावा जो इनके पति हैं वो हमें पता है, वो क्या न्यायिक प्रक्रिया चल रही है वो मुझे पता है, ठीक है। और आपके साथ में मेडिकल कराने कौन गया था? यहाँ से थाने से। क्या ये, मैं एक मिनट शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। एक एथराइज्ड है, लेकिन अगर एक महिला का मेडिकल चेकअप होने जाता है तो महिला कांस्टेबल होना चाहिए साथ में या नहीं होना चाहिए? एक चीज हमें बता, चूंकि मारपीट का था ये, अन्य कोई चीजें संज्ञान में होता है जो महिला संबंधित अपराध में जो होते हैं उसमें अमूमन जो है महिला आरक्षित जाती है। ये चूंकि मारपीट का था, 2 आदमी का, महिला एक 2 आदमी का एक साथ था। अच्छा, उस दिन अनुपलब्धता थी महिला आरक्षी की, तो इनके साथ भेज दिया गया और अन्य लोग भी इनके घर के साथ में ये लोग भी थे। वो सारी चीजें ठीक है। अगर मारपीट का भी मामला था, अगर महिला के प्राइवेट पार्ट में कहीं पे अगर चोट होती तो फिर क्या होता? अब बताइए, यहाँ पे इस टाइप की कोई जांच इस टाइप की होती ही नहीं प्राइवेट पार्ट की CSC में। सवाल यहाँ पर उस समय उपलब्ध थे नहीं और कोई बात नहीं है, तो कोई इंटेंशन नहीं है। तो महिला हेल्प डेस्क यहाँ पे बना, इधर सुनिए, RTI निकलवाओ जिस डेट की घटना है, ठीक है, 29 की घटना, इधर सुनिए, क्योंकि 28, 29, 30 को आप RTI डालिए इस थाने का कि उस समय कौन कौन ड्यूटी पे था यहाँ पे। मैं राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मैं जानकारी लूंगा, अगर कोई महिला थी यहाँ पे ड्यूटी पे तो वो साथ में क्यों नहीं गई? क्या एक दलित समाज की महिला है इसलिए इनके साथ में नहीं गई? ऐसा कुछ है नहीं तो ये फिर मतलब क्यों, ऐसा क्यों है? अगर देखिए, अगर उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध कराया जा सकता है। आज आपके पास में 4 थाने के पुलिस कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, तो उस दिन इनके साथ में एक महिला जाने के लिए क्यों नहीं आ पाई? ये मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। देख रहा हूँ मैं, और कौन सा जीओ 4 थाने पुलिस आ गई, कौन सा इसके साथ ऑर्डर लिया गया? ये कोई जीओ की बात नहीं है, लाइन ऑर्डर नहीं, बोल लाइन ऑर्डर है, आप आते हैं जीओ का नहीं है संभाल नहीं। चलिए वो ठीक है, 4 थाने पुलिस आए, 10 थाने पुलिस आए, वो आपका मतलब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है या पब्लिक सुरक्षा और हमारी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा के लिए उससे हमें आप आए हैं और आपके साथ कोई चीज भी ना हो उसके लिए भी तो हम है कि नहीं? तो मैं ये सिर्फ मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि ये जो महिला है ये 2 दिन दौड़ी, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता आए यहाँ पे, तब जाके FIR लिखी और उनकी FIR तत्काल में लिखी गई, वो भी फर्जी। इस चीज का मैं जवाब मांगना चाहता हूँ। आप इसमें बोलते हैं कि पहले जांच होगी, और आपके यहाँ पे जो एप्लीकेशन, एक मिनट सुन लीजिए,
जो किनसे बात हो रही थी मेरी, तुम करवा रहे थे, उन लोगों को मतलब इतना भी टाइम नहीं है कि अगर कोई समाज सेवी है उनसे बात भी करना चाहता है 1 मिनट, तो वो सीधे बोल देते मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ये तो ये गलत है, हर लोगों से बात करना नहीं, ये तो गलत है, तो उनपे क्या कार्रवाई होगी ये मैं देख लूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सामने है ना, सामने बुलाइए, पूछे कहा कि नहीं कहा, कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इसी सर किस अंदर बुलाया गया। यही सब हम बात की है, उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाइए। और एक बात यहाँ पे हुई थी, पुलिस कर्मियों के सामने ही उसने धमकी दी थी, कहा सुलह नहीं हुआ तो गुंडा को देख लेंगे, साले को गोली मारेंगे। कहाँ से नहीं, उसने बोला था वो जो मतलब विपक्षी लोग हैं, मोटे बोल के गया मैंने। तो ऐसा क्यों है? अगर मेरा एक पदाधिकारी या हमारा एक बहुजन पक्षी ने बोला, पुलिस कर्मचारी ने नहीं बोला था, पक्षी ने बोला, ठीक है, और वो भी थाने पे खड़े होके, तो कितने हौसले बुलंद है ये मैं जानकारी चाहता हूँ। अगर ऐसा ही रहा और इनके मुकदमे वापस खारिज नहीं हुआ, पीड़ित पे जो दर्ज किया गया, हमारे कार्यकर्ता पे दर्ज किया गया है, तो आज तो आप लोगों ने इधर उधर बैरिकेटिंग करके हमारे कार्यकर्ताओं को रोका है। देखते हैं कब तक रोकेंगे। जिले में ऐसा नहीं है कि हमारे 200-400 50,000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता और सदस्य हैं। थाने की क्या पूरे जिले की पुलिस कम पड़ जाएगी रोकने के लिए, ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ खुले तौर पे। पीड़ित ने बताया जबकि 29 तारीख को भाई विनेन्द्र सिंह का वो पता है, सबको पता है, फिर भी कार्यकर्ताओं को बताया कि लोग मौजूद थे, जबकि वहाँ से कितने बजे प्रोग्राम खत्म हुआ, कितना क्या हुआ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कोई ब्रह्मास्त्र है नहीं, वो लिख गया। जब आदमी नहीं आदत हम लोगों को आप जो है उल्टा आदत डाल दे ना सुनने की आदत। नहीं हम बताते की बात है भाई, जवाब नहीं चाह रहे थे। सवाल इसमें ये भी पीड़ित ने ये भी बताया था कि जब मैं थाने पे आया था तो हमारे और उसके बाद में जो आरोपी था, जो पीड़ित था, वो थाने के अंदर बैठा था कुर्सी नहीं, मैं खड़े मुझे जब मेरे लोग यहाँ खड़े रह सकते हैं, मुझे क्या, मैं कौन वहाँ से आया हूँ यार। जो वो विपक्षी था, जो अपराधी था, वो यहाँ पर इधर उधर प्रशासन के लोग बैठे थे, बीच में बैठा था, मैं अपनी आंखों से देखा, और हम लोग यहाँ से बाहर बैठे थे। तब इसलिए साहब से मेरी बात कराने के लिए हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं, जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं, समझ नहीं होगी, कम से पुलिस प्रशासन की गलती यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये मान लीजिए आप यही सर हमसे बोले ये ड्रामेबाजी क्या है, ये ढंडे लेकर आना, झंडे लेकर आना, बोले किया बात। देखिए 1 मिनट सुन लीजिए, अगर डंडे झंडे की बात रही तो डंडा भी मजबूत है और झंडा भी मजबूत है। कोई भी ये ना सोचे कि ये वो दलित है तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बाबा साहब को और संविधान को मानने वाले लोग हैं। 1 मिनट बात सुन लीजिए साहब, 1 मिनट बात सुन लीजिए, ठीक है। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को इज्जत करते हैं, वरना इतिहास उठा के पासियों का देख लीजिएगा। अगर जो ये अपने को बहुत बड़ा धन्ना से समझते हैं, हमारे महाराजाओं की तलवार उठाएंगे तो इनको पेशाब निकल आएगा इनका। नारेबाजी का विषय नहीं है, यहाँ पे हमारी एक माँ को मारा गया है, ये कोई नारेबाजी का कोई यहाँ पे उसका विषय नहीं है, ठीक है। तो मैं खुले तौर पे कहता हूँ, हमें मजबूर ना किया जाए उग्र आंदोलन करने के लिए। कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं यहाँ पे, और खास तौर से मैं देख रहा हूँ थाना टंडियामा और थाना शाहाबाद, 2 थाने नजर में हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द यहाँ पे हजारों की भीड़ दिखेगी, ये आपको मैं आगाह कर रहा हूँ। और आप जो लाइव से हैं, ठीक है, आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ, बात थी क्या? नहीं, मेरे पास किसी भी आला अधिकारी का फोन नहीं आया है। अभी अगर कोई बीजेपी का, आरएसएस का छोटे से कार्यकर्ता के साथ में अगर कोई बात होती तो इतने में सीओ और एसपी सारे लोग वहां पे बातचीत कर चुके होते। क्या इस लापरवाही, थाने की लापरवाही के मामले में क्या एसपी साहब को ज्ञापन आप दे रहे हैं क्या? बिल्कुल ज्ञापन देंगे। अगर यहाँ पे हमारी पूर्ण तरीके से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो पैदल मार्च करते हुए हम लोग एसपी साहब को ज्ञापन भी देंगे जाते। आज ही देंगे क्या? बिल्कुल। अभी हम लोग थाना टंडियामा के अंदर सीओ मैडम से, जो सीओ साहब शिल्पी कुमारी जी हैं, और बहुत ही संवैधानिक तरीके से उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, और भी हमारी जिलाध्यक्ष जी ने
उनको सारे साक्ष्य दिए और उस वक्त हमारे साथ थाना तड़ियामा के एसओ साहब मौजूद थे, अशोक कुमार सिंह जी, और थाना पिहानी के एसओ साहब भी मौजूद थे। तीनों लोगों की उपस्थिति में सीओ मैडम से बहुत सकारात्मक बात हुई। उन्होंने अध्यक्ष जी की बात को सुना, समझा और आश्वासन दिया कि इस बात में सुधार किया जाए। सर, जो आपसे मैडम से बातें हो रही थी, तो मैडम से आप जो बात कर रहे हैं, मैडम ने क्या सोच लिया, आपकी बात को कितना समझा और सुना? सर, मैडम ने पूरी तरीके से मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि उन लोगों ने जो हमारे लोगों को मारा है, उनके साथ में बर्बरता की गई है, तो उस विषय को लेकर के कुछ अराजक तत्वों द्वारा हमला हुआ था, तो उसको लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया गया काफी मशक्कत के बाद। उसके बाद में उन लोगों ने क्रॉस केस भी लिखा दिया। ये उनकी सिर्फ मंशा हो या पुलिस प्रशासन मिलके क्रॉस केस बनाना चाहता हो, वो तो जांच का विषय है। और यहाँ पे मैंने कई चीजें देखी हैं कि इसमें कई तरीके की पुलिस प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गई। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा जो सीओ मैडम को साक्ष्य दिए गए, ठोस प्रमाण दिए, तो सीओ मैडम ने क्या आश्वासन दिया, क्या करेंगे आगे की? मैडम ने आश्वासन दिया है कि जो क्रॉस केस बनाने के लिए एफआईआर फर्जी दर्ज करवाया गया है, उसकी जांच कर उसे बर्खास्त किया जाएगा। और जो भी घटनाएं हुई हैं यहाँ पे 3-4 मामले थे, उनको लेकर मैं आया था। कुछ पुराने मामले चल रहे हैं, उनकी अपराध संख्या सारी चीजें नोट करवा दी गई हैं। और उनको ये भी बताया गया है कि जो भी यहाँ पे ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आगे से ऐसा ना हो, वरना भीम आर्मी के लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में पहुंचने का कार्य करेंगे। जो थाना तड़ियामा के एसओ साहब अशोक कुमार सिंह जी हैं, उनसे क्या इस मैटर को लेकर बातचीत हुई थी? अभी अंदर जो आप लोग बैठे हुए थे? नहीं, सीओ मैडम बैठी थी, तो वो सीओ मैडम ही बात करेंगी। इंस्पेक्टर साहब से तो मेरी बाहर बात हुई थी। अच्छा। जैसा कि अध्यक्ष जी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, काफी समय से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और जहाँ तक मुझे सुनने में लगा कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नगर अध्यक्ष हैं या उनकी टीम है, उन पर ही क्या प्रशासन और यहाँ की जनता के द्वारा फर्जी मुकदमे लिखाए जाते, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? देखिए, ये राज नहीं, ये खुले तौर पे है कि जो भी सच की लड़ाई लड़ता है, तो उसके मित्र कम होते हैं, शत्रु ज्यादा होते हैं। तो हम लोग सत्य के साथ में लड़ते हैं। आज तक हमारा रिकॉर्ड रहा है, चाहे जिस उसमें निकलवा लिया जाए। जब से मैंने अपने पद ग्रहण किया है, उसके बाद में आज तक मैंने किसी भी अपराधी के साथ में खड़े होकर के काम नहीं किया, चाहे वो किसी समाज का हो। अगर वो एससी समाज का ही क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है, तो मैं उसके साथ में कभी नहीं खड़ा हो सकता। और दूसरी बात, यहाँ का प्रशासन जो बोल रहा था कि ये भीम आर्मी के लोग दबाव बनाकर मुकदमा लिखवाते हैं, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, सीधा तौर पे कहना है, जब आप हमारी सुनेंगे नहीं तो दबाव बनाएंगे, थाना घेरेंगे, खाने में बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ नहीं सुनी जाएगी। सीओ कार्यालय घेरेंगे, नहीं वहां पे सुनी जाएगी। एसपी कार्यालय घेरेंगे, उसमें क्या है? ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनसे मुझे कौन वंचित कर सकता है? किसी की औकात जो हमें इन चीजों से वंचित कर देगा? ये बाबा साहब के संविधान में दिया गया है, हम लोगों के ये हक अधिकार है। अगर हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं सुनी जाती है तो फिर आगे के रास्ते भी हैं हमारे पास। और यहाँ पर आपका जो कार्यकर्ता मौजूद है, सोबरन लाल, उसने बताया है कि यहाँ पर जो आरोपी था वो प्रशासन के संरक्षण में बैठा था, और उसने यहाँ पर जो है कि धमकी दी है कि अगर तुमने इस मामले में इंटरफेयर किया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। इस पे क्या जो है चेतावनी है? देखिए, जो गोली मारेंगे और गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, तो वो खुले तौर पे सुन लें कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, बिल्कुल सर, ना ही उनके बाप के राज में चल रहा है। उनके बाप का राज नहीं है यहाँ पे। ये देश
भारतीय संविधान की वजह से चल रहा है, उसी के आधार पे चलता है और चलेगा। और अगर उनमें इतनी ही गर्मी है तो जाओ, चले जाओ बॉर्डर पे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वहां पे गर्मी दिखाओ जाके ना, तब तो दुबक के घर में बैठ जाओगे। देश की रक्षा में आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, जितने भी सिपाही मरते हैं उसमें से 90% 80% लोग बहुजन समाज के होंगे, ये याद रखिएगा। वहां पे ना ही किसी नेता का बेटा मिलेगा और ना ही किसी बड़े अधिकारी का बेटा मिलेगा। वहां पे अगर कोई मिलेगा तो वो सिर्फ गरीब समाज के लोग ही मिलेंगे, और वही यहां भी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश की लड़ाई भी वही लड़ रहे हैं। जाते जाते एक लास्ट सवाल है कि आज तक आप कभी थाने पे नहीं गए और मैं देख पा रहा हूं कि आप पहली बार थाना तड़ियामा, इसके पीछे क्या वजह हो? देखिए, मेरा सिद्धांत रहता है कि जब तक ये शांतिपूर्वक माहौल बना रहे और हम लोग न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा उग्र होना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब हमें तड़ियावा थाना के पुलिस प्रशासन ने मजबूर कर दिया, मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया, खींच के बुलाया गया है। जब मैं यहाँ पे, मैं आना नहीं चाहता भाई, मेरे पास और भी काम है। अगर वही बात है कि भाई मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? कोई हमारे पास, मैं अरबपति तो हूं नहीं, ना हमारे मिल चल रहा है, ना फैक्ट्री चल रही है जिससे कि मैं अपना गुजारा करता रहूंगा। हम तो दिन रात कमाने खाने वाले हैं, रोज गड्ढा खोदते हैं, उसमें पानी पीते हैं। हम लोगों को शौक नहीं है। लेकिन ये थाना जो तड़ियामा है, इसके पुलिस प्रशासन ने मजबूर किया हमें यहाँ आने के लिए। अन्यथा आप लोग ये देख रहे हैं, आपको कोई लग रहा है इनमें से कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो घर में बैठ के खा सके 4 दिन? अगर वो 1 महीने काम ना करने जाए तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सर, अभी तक आप कितने थाने पे जा चुके हैं? मैं आपके क्षेत्र जिले के कुछ थाने छोड़ के बाकी सारे थानों पे मैं जा चुका हूं। वहां पर बुलाया गया इसी प्रकार खींच कर? देखिए, मुझे खींच के ही बुलाया जाता है, ऐसे मैं शौक में कहीं नहीं जाता हूँ। जब ये लोग खींचते हैं जबरदस्ती, अब आओ तभी मैं आता हूँ। चलिए, ठीक है सर। यहाँ पे आप लोगों ने इतनी देर इंतजार किया, सारे लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करते हैं और तन मन धन से हमारा सहयोग करते हैं। इसके लिए आपके लिए अपने दिल से गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और यही है, कहीं देखो, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा कि आप लोग बताएंगे? ये जो शासन सत्ता के लोग और प्रशासन के लोग फर्जी मुकदमा लगा के हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, क्या आप लोग फर्जी मुकदमा लग जाएगा तो डर जाओगे क्या? अगर तुम किसी बहन, किसी बेटी, किसी भाई, अगर वो प्रताड़ित किया जाता है, अगर उसके साथ न्याय नहीं होता है, अगर उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार हो। बिल्कुल। तो इसी जोश और जुनून के साथ में भीम आर्मी के लोग कार्य करते हैं। ये मैं, अरे सर, देखिए वो ज्ञापन तो ऐसे ऐसे लोग हैं। और ये देखिए, इन्हें क्या पड़ी है यहाँ आने की, बताओ? ये हमारे एक भाई विकलांग हैं और फिर भी यहाँ बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आए हो। अरे शर्म करो, जो घर में बैठ के और उन सत्ता के लोगों की दलाली जो करते हो, तलवे चाटने का काम करते हो,
तो याद करो कि जब देख लो तुमसे तो मजबूत ये है, इनसे ज्यादा तो अपाहिज तुम हो जो घर से निकलने का भी साहस नहीं कर पाते हो। और आप लोग इसी तरीके से अगर आप लोगों का इसी तरीके से सहयोग और समर्थन मिलता रहा तो मैं वादा करता हूं कि ये घटनाएं बहुत जल्द ही रुकेंगी। अगर नहीं रुकी तो हरदोई का पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को रोक नहीं पाएगा। इतना बड़ा आंदोलन हरदोई के अंदर करेंगे। और इसी के साथ में आप लोगों को जिस तरीके से आप लोग आए हैं शांतिपूर्वक आप जाइएगा, गाड़ियां तेज मत चलाइएगा, यातायात नियमों का पालन करिएगा। किसी भी हमारे भाई को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हो। वो ज्ञापन का लोग अपने करण वर्मा जिंदाबाद। अगर आप लोग हमारे साथ ना होते तो ये हमारी भी नहीं सुनते, ये मैं वादा करता हूं तुमसे। क्योंकि आप बाबा साहब ने क्यों कहा था, इसीलिए कहा था कि शिक्षित हो, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो, तभी आपकी सुनवाई होगी। तो आप लोग जो जाति और धर्म के नाम पे इधर उधर झगड़ा करते हैं तो वो मत करिए। आप लोग बस इतना रखिए, एकता बनाए रखिए, बाकी तो फिर इन लोगों को हम देख लेंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, काशीराम साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे।